चैप्टर 1.1, 1.2 और 1.3 को खत्म करने के बाद अब हम लोग चैप्टर 1.4 पर आए हैं, जो है परिमेय संख्या पर आधारित है। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। कहता है कि भाग को बिना किए, कोई भी हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है और ये बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दिए हुए हैं ये शांत दशमलव के हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो शांत दशमलव का एक ट्रिक होता है, शांत दशमलव जानने का एक ट्रिक होता है। तो ट्रिक यह होता है कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, कोई भी परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में दिया हुआ है वो अपने मानक रूप में हो। सबसे पहला कंडीशन होता है कि वो अपने मानक रूप में हो। मानक रूप का मतलब हुआ कि वो अपने सबसे छोटा, कितना भी बड़ा संख्या है वो कट खूट के पूरा एकदम छोटा संख्या, छोटा अंक के रूप में लिखा हो, यानी अपने मानक रूप में लिखा हो। उसके बाद वो मानक रूप में रहेगा। उसके बाद उसका हर, जो हर होता है, ये जो हर होता है नीचे वाला को हर कहते हैं, उसका जो हर होता है वो हर 2m गुना 5n के रूप में हो या इसके रूप में लिखा जा सके। यानी कोई भी संख्या है उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो 2m के रूप में रहना चाहिए और गुने 2 5n के रूप में रहना चाहिए। जिसे आप देखिए सवाल से हम समझते हैं। पहला है 13/3125। पहला सवाल हमारा है 13/3125। इसका जब हम क्या बोलते थे कि हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वह 2m गुने 5n के रूप का होना चाहिए। अब इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमें आएगा 5 पे पावर 5। कितना आएगा? 5 पे पावर 5। जब हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमें आएगा 5 पे पावर 5। इसको जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये 5 पे पावर आएगा 5। देखिए 5 पे पावर 5 है, 5 पे पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें इसे गुणा लिख कर और 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या उसका पावर 0 रहेगा तो मान 1 होता है। मान 1 होता है। देखिए 5 पावर 5 है, गुना 1 हो जाएगा तो वही रह जाएगा। ये देखिए 5 पावर 5 गुना 2 पावर 0, तो ये 2m और 5n के रूप में लिखा हुआ है। इसके रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि दी गई संख्या लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या ने दी गई परिमेय संख्या का हर 2m गुना 5n के रूप में लिखा है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए यह 2m गुने 5n के रूप में लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसी का सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। अब इसका सवाल नंबर 2 देखिए है 17/8। अब देखिए 8 को तोड़ेंगे तो हमको क्या आएगा? 2 पावर
3, क्योंकि जब 8 का हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे तो 2 से 4 बार में और 2 से फिर 2 बार में, तो 3 को 2 आया, 3 को 2 आया तो क्या हो जाएगा ऊपर में 17। ये देखिए अपने मानक रूप में लिखा हुआ, अब ये इससे ज्यादा कट नहीं सकता। पहला कंडीशन है मानक रूप में लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि हर उसका जो है वो 2m गुने 5n के रूप में लिखा रहे या लिखा जा सके। अब इसको मिटाते हैं और देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3, 2 पावर 3 है, फिर देखिए 17 बटे 2 पावर 3 गुना 5 पावर 0 लिख सकते हैं। 5 पावर हम 0 लिख सकते हैं ना, 5 पावर अगर हम 5 पावर 0 लिखेंगे तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है, और 1 हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा, और इससे 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी देखिए 2 पावर 3 गुना 5 पावर 0 के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये भी ये होगा। ये लिखकर भी ये पूरा लाइन लिख देंगे हम। अब फिर इसके बाद सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए 3 नंबर है 64 बटे में 455, 64 बटे में 455। देखिए इसको भी काटेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इसको भी काटेंगे तो कुछ नहीं आएगा, और जब इसका अभाज्य गुणन करेंगे नीचे वाले हर का अभाज्य गुणन करेंगे तो 5 गुना इसका आएगा 5 गुना 7 गुना 13। क्या आएगा 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए इसमें तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, अगर 2 लिखे भी तो एक्स्ट्रा में देखिए यहाँ पर 7 और 13 लिखा हुआ, तो ये तो हमें नहीं चाहिए हर में। इसके लिख देंगे कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2m गुना 5n के रूप में लिखेंगे, 5n के रूप में लिखा नहीं है। यहाँ पर जो है लिखा है, यहाँ पर पहले हाथ था तो है लिख दिए, अब यहाँ पर सिर्फ नहीं कर देंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे नहीं, लिखा नहीं है, क्या कर देंगे लिखा नहीं है। तो बढ़िया से कर देते हैं, लिख देंगे लिखा नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा अशांत आवर्ती, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये 2m गुना 5n के रूप में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए लिख देंगे कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2m गुना 5n के रूप में लिखा नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है क्या लिखा हुआ है 15 बटे 1600। सबसे पहले हम इसको मानक रूप में तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कट रहा है 5 से 3 बार में, ये कट रहा है 5 या 15, फिर 5 देखिए 5 से 3 बार में, ये आया हमें 3 बटे 320। कितना आया 3 बटे 320। अब देखिए जब हम 320 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से देखिए 160, 2 से 80, फिर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब देखिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, 2 पावर 6 गुने 5 कितना है 1, 5 पावर 1, 2 पावर 6 और 5 पावर 1। अब देखिए ये 2m गुना 5n के रूप में आ गया, 2m गुना 5n के रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 दशमलव हो जाएगा। फिर देखिए यही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर इनके रूप में लिखा है, अब नहीं को हटा देंगे यहाँ से, लिखेंगे क्या लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या कर देंगे यहाँ पर सिर्फ हम शांत कर देंगे, बस हो गया। ये पूरा लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या का हर
2m गुना 5n के रूप का में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। पांच नंबर देखिए, कहता है 29/343। क्या है? 29/343। देखिए इसको हम मनक, ये पहले से ही मनक रूप में अपने लिखा हुआ है, हम इसको काट के और छोटा नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 29 और बटे में। जब हम 343 को तोड़ेंगे तो हमें आएगा ये 7 को पावर 3, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। अब देखिए इसको हम कितना भी कुछ कर ले, ये हमें 2m गुने 5n के रूप में नहीं आ सकता, इसलिए लिख देंगे कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2m गुना 5n के रूप में लिखा नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, नहीं लिखा नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। क्या जाएगा, अशांत आवर्ती। अब इसके बाद ये था 5 तक। इसके बाद और सवाल है, इसमें और सवाल हैं। अब है सवाल नंबर 6 की बारी, जो है 23 बटे, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, 10 सवाल है। अब इसके बाद 23/2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। उसके बाद 7वां नंबर सवाल है 129 बटे, उसके बाद क्या है नीचे में लिखा हुआ 2 पावर 7। उसके बाद 8वां नंबर आपका सवाल है 6 पर पावर 15, 6/15। उसके बाद आपका 9वां सवाल है 35/50, 35/50। और 10वां है 77/210। 77/210, ये पूरा आपका सवाल हो गया। अब फिर हम वही कम करेंगे। सबसे पहले आते हैं 6ठा सवाल। ये क्या लिखा हुआ है, 23/2 पावर 3। देखिए ये तो पहले से ही 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, इसको हमको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इसका हल हो जाएगा कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2m 2 पावर 5 गुना 5 पावर n के रूप का में लिखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद सवाल 7 देखते हैं। अब देखिए सवाल 7 में देखिए डायरेक्ट 129/2 पावर 2 5 पावर 7 गुना 7 पावर 5 लिखा हुआ है। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 पावर n एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस दोनों के अलावा दूसरा आएगा तो वो शांत नहीं होगा। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर हमको लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या परिमेय संख्या का हर 2m गुना 5n के रूप में लिखा है, लिखा नहीं है। क्या कर देंगे यहाँ पर, नहीं। 7 नंबर सवाल में लिख देंगे नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती 7 नंबर के लिए। अब देखिए फिर हम चलते हैं 8 नंबर पर, चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 6/15। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानक रूप में लिखते हैं। अभी देखिए इसको तोड़ेंगे 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में आया हमको कट के क्या 2/5, 2/5 आया। इसको हम लिख सकते हैं 2/5 को पावर 1 गुना 2 पावर 0। फिर देखिए 2 को किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो मान 1 होता है। फिर ये आया देखिए 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर
2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में लिखा है। फिर क्या कर देंगे हम यहाँ पर, लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9 को देखते हैं। ये सवाल, ये क्वेश्चन समझ तो पूरा एकदम हल्का है, भारी थोड़ा भी भारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा हल्का समझने की बात है इसमें, और कोई बात इसमें नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्रम क्या है उसका मोनक रूप में देखने के लिए। अब देखिए इसको काटेंगे 5 से, क्या आएगा हमें 7/10। जब इसको तोड़ेंगे क्या आएगा हमें 2 गुना 5, यानी 2 पावर 1 और 5 पावर 1। और देखिए ये भी है 2 पावर m और गुना 5 पावर n के रूप में लिखा हुआ, लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब एक लास्ट बचा है 77/210। लास्ट नंबर हमारा सवाल है 77/210। सबसे पहले देखेंगे मोनक रूप में है या नहीं। ये देखिए मोनक रूप में लिखा नहीं है। सबसे पहले इसको काटेंगे, देखिए ये डायरेक्ट 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 से 11 बार में और 7 से 30 बार में, तो क्या आया 11/30। और देखिए 30 को तोड़ेंगे, 30 को तोड़ेंगे 2 से 15, फिर 2 गुना 2 से 15 बार कटेगा, फिर 3 से 5 बार, क्या आया हमें 2 गुना 3 गुना 5, 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा 30। और देखिए 2 पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, लेकिन एक्स्ट्रा में 3 दिया हुआ है, मतलब इस रूप में नहीं है, तो लिख देंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा नहीं है। क्या लिख करेंगे, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अब चैप्टर 1.4 यानी 1.4 का पहला नंबर सवाल पूरा खत्म हो चुका है।